मुजफ्फरनगर में बड़कली मोड़ सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा 60-60 हजार रुपए जुर्माना लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। मुजफ्फरनगर से खबर है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि 11 वर्ष पहले हुए बड़कली मोड़ सामूहिक हत्याकांड में विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट 2 के जज छोटेलाल यादव ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी 16 आरोपियों को दोषी ठहराया। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 16 में से एक दोषी मीनू त्यागी अंबेडकर जेल में है, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा की जानकारी दी गई। इस मामले में 9 जून को कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके उपरांत कई उतार चढ़ाव के बाद 20 जून को कोर्ट ने निर्णय की तिथि घोषित कर दी थी। जानकारी के मुताबिक 11 साल पहले सड़क हादसा दिखाकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह और उनके परिवार के 3 छोटे बच्चों सहित 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 11 जुलाई 2011 को उदयवीर सिंह परिवार के सदस्यों सहित पीजो कार में सवार होकर अपने गांव बधाई खुर्द से मुजफ्फरनगर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली मोड़ पर प्रातः 10:30 बजे विपरीत दिशा से आए ट्रक ने उनकी कार में सीधी टक्कर मार दी थी। इस मामले में उस समय जेल में निरुद्ध विक्की त्यागी तथा उसकी पत्नी सहित 15 आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा ब्रजवीर पुत्र श्यामवीर निवासी बधाई खुर्द की तहरीर पर दर्ज हुआ था, जबकि 5 आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। सुनवाई के दौरान जिनमें से विक्की त्यागी व 2 अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी के जुवेनाइल होने के कारण उसकी फाइल पहले ही अलग कर दी गई। इस मुकदमे में मुख्य आरोपी मीनू त्यागी 19 अगस्त 2011 से जेल में निरुद्ध है। पुलिस जांच में सामने आया था कि मामला सड़क दुर्घटना का नहीं बल्कि साजिशन हत्या का है। एक्सीडेंट दर्शाते हुए किए गए हत्याकांड में परिवार के मुखिया तथा गन्ना समिति रोहाना के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह, उनके 2 बेटों समरवीर व श्यामवीर तथा भतीजा गौरव वीर पुत्र वज्रवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर दक्ष 6 वर्षीय पुत्र समरवीर, प्रणव 4 वर्षीय पुत्र गौरव वीर, वंश 2 वर्षीय पुत्र गौरव वीर की मृत्यु हो गई थी। हत्याकांड के बाद ब्रजवीर की तहरीर पर पुलिस ने उस समय जेल में निरुद्ध रहे कुख्यात विक्की त्यागी को मुख्य साजिशकर्ता दर्शाते हुए उसकी पत्नी मीनू त्यागी एवं ममता जो कि पत्नी है उनकी धर्म और अनिल पुत्र सुरेश निवासीगढ़ बधाई खुर्द, शुभम एवं आकाश पुत्रगण सतेंद्र, लोकेश पुत्र रणधीर, मनोज पुत्र महिपाल, मोहित पुत्र उपेंद्र तथा उपेंद्र पुत्र भोपाल, विनोद पुत्र धर्मपाल, विदित पुत्र रविंद्र, हरवीर पुत्र चौहल, प्रमोद पुत्र रणबीर एवं धर्मेंद्र पुत्र भोपाल को नामजद किया था। जबकि पुलिस जांच के दौरान हत्याकांड में विनीत उर्फ बॉबी पुत्र मांगेराम, बाबी शर्मा पुत्र विनीत, बबलू शुक्ला उर्फ अजय एवं सुशील शुक्ला पुत्र आत्माराम निवासी बहेड़ी के नाम प्रकाश में आए थे। इन आरोपियों में सुशील शाक्या की करीब 7 माह पूर्व मौत हो चुकी है, जबकि उपेंद्र भी अब इस दुनिया में नहीं है। आरोपित विक्की त्यागी की भी 16 फरवरी 2015 को कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़कली मोड़ सामूहिक हत्याकांड के मामले में मीनू त्यागी, ममता, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंद्र, विनोद, विदित, बबलू, बॉबी उर्फ विनीत शर्मा, बॉबी उर्फ विनीत त्यागी एवं हरवीर के खिलाफ कोर्ट में केस विचाराधीन रहा। सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सभी पर 60-60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज सजा हुई है 16 लोग, क्या पूरा मामला? ये 11 जुलाई 2011 को बड़कली रोहाना मार्ग पर एक घटना हुई थी, जिसमें पूर्व चेयरमैन उदयवीर उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हुई थी। घटना को एक्सीडेंट दर्शाकर एक षड्यंत्र के तहत पूरे मामले घटना को अंजाम दिया गया था। बाद में इस मामले में विवेचना हुई। कुल 19 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। विवेचना के दौरान, ट्रायल के दौरान 3 लोगों इनमें से मौत हो गई। आज 16 लोगों को इसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। पूरा मामले का ट्रायल श्रीमान न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 श्री छोटेलाल जी की कोर्ट में ये मामला चला है। अपने सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री किरणपाल जी ने इस मामले में व्यापक भरपूर पैरवी करते हुए कुल 37 गवाहों को पेश किया और मामले में अपने दलीलों, अपने तर्कों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें अपने प्रोसिक्यूशन की साइड को बिल्कुल सही मानते हुए, तथ्यों को सही मानते हुए माननीय न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है। कुल 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कौन-कौन लोग थे इसमें? 60-60 हजार रुपये जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त को, जिन्हें सजा सुनाई गई है, 60,000 रुपये का जुर्माना है और जुर्माना न देने की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। वकील साहब, 11 में कितनी कैजुअलिटी थी?
इसमें टोटल 8 लोगों की मौत हुई थी। इंजर्ड अलग थे, कुछ लोगों को उपचार के दौरान ठीक हो गए थे, लेकिन कुल 8 लोगों की मौत हुई थी इसमें। बच्चे कितने थे, महिला कितनी? तीन बच्चे थे, एक महिला थी और एक ही परिवार के सब लोग थे। और मामले को बहुत ही षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। लंबे समय लंबी विवेचना के बाद कुल चार्जशीट कोर्ट तक आई। कोर्ट में इस लंबा ट्रायल इस मामले में चला है। अभियोजन ने भरपूर पैरवी इस मामले में की है तथा आज इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया है। अच्छा, जुर्माना भी लगाया था? 60,000 रुपये प्रत्येक मुलजिम पर 60,000 रुपये जुर्माना, और जुर्माना देने की स्थिति में उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। अच्छा, वादी की जो परिवार है उनका ये कहना है कि फांसी होनी चाहिए थी, किस नज़र से देखते हैं आप? अभियोजन ने अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा है और माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसकी अभी गहन समीक्षा करने के बाद अपील के संबंध में माननीय हाईकोर्ट में जाना नहीं जाना उसके बारे में समिति के सामने निर्णय दिया जाएगा। अच्छा, आपकी सज़ा तो और भी हुई होंगी, ऐसा पहला केस होगा जिसमें 16 लोगों को एक सज़ा दी? हाँ, निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जिले के लिए बहुत बड़ा ये केस था और तमाम उतार चढ़ाव के बाद मामला आज अब सही अंजाम तक पहुंचा है। इसके लिए पूरा अभियोजन, पूरा जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब, माननीय एसएसपी साहब बहुत बधाई के पात्र हैं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।